गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम विकास कुमार सिन्हा। वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स दबंग। आज जो है वो हम अपने सिलेबस की बात नहीं करेंगे। आज जो है वो हम बात करेंगे, आप लोग को पता होगा कि हाल फिलहाल में केंद्र सरकार के द्वारा एक नीति का लागू किया गया है। आज हम उसी नीति के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, और वो नीति आपका है नई शिक्षा नीति, जिसे हम बोलते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, और इसे शॉर्टकट में बोला जाता है NEP 2020। अब हम ये समझते हैं कि ये जो है इस नीति में क्या क्या बदलाव हुई, इसे छात्रों को क्या फ़ायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ, इस बात पे चर्चा करेंगे। और इसमें जो है वो एक शैक्षणिक प्रणाली को अपनाया गया है, उस प्रणाली को हम समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये है कि अगर ये शिक्षा नीति बनाया गया है तो कोई समिति के द्वारा, कोई कमेटी के द्वारा बनाया गया होगा। और ये समिति जो है कौन सा है, तो हम बोलेंगे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन समिति। उस समिति का क्या नाम है? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन समिति। इसी समिति के द्वारा इस शिक्षा नीति का निर्माण किया गया। ओके, तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन है कौन? तो हम बोलेंगे इसरो के पूर्व चेयरमैन थे। इसरो का मतलब होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ओके, और अगर हम अभी इसके अध्यक्ष की बात करें तो वो कौन है? के सिवान। ओके, तो इस नीति को ये समिति ने 29 मई 2019 को बनाकर केंद्र सरकार को सौंप दी थी। ठीक है, लेकिन केंद्र सरकार ने 29 जुलाई 2020 को इसका मंजूरी दे दिया, लेकिन अभी तक इसे संसद में पास नहीं किया गया है। ठीक है, अभी तक इसे संसद में पास नहीं किया गया है, लेकिन अगर मंजूरी मिल गई है तो ये पास भी हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, अब तक कितना शिक्षा नीति का निर्माण हो चुका है? 3। अभी तक जो है वो कितना शिक्षा नीति का निर्माण हो चुका है? 3। कौन कौन? तो पहली शिक्षा नीति, दूसरी शिक्षा नीति और तीसरी शिक्षा नीति। पहली शिक्षा नीति जो है ये कब बनाया गया था, तो हम बोलेंगे 1968 में। दूसरी शिक्षा नीति जो है ये कब बनाया गया था? 1986 में। और जो तीसरा बनाया गया है वो आप लोग को भी पता है, 2020। ये जो आपका दूसरी शिक्षा नीति है इसमें एक बदलाव लाया गया था थोड़ा सा, और ये बदलाव, ये संशोधन जो है वो कब लाया गया था? 1992 में। ये बात क्लियर हुई। अब ये हुआ कि 1986 के शिक्षा नीति में जो शैक्षणिक प्रणाली थी वो क्या थी, और अब के शिक्षा नीति में जो शैक्षणिक प्रणाली है वो क्या है, इस बात पे चर्चा करेंगे। तो इसका जो प्रणाली था वो था 10+2, और इसका जो प्रणाली है वो आपका है 5+3+3+4। और बच्चा इसी में कंफ्यूज है कि 5+3+3+4 का मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है ना? तो हम इसी बात को समझाने की कोशिश करते हैं, और ये भी कोशिश करते हैं कि इसके पहले वाले शिक्षा नीति में और अब वाले में क्या डिफरेंट है, क्या कुछ फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ है, इस बात पर चर्चा कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारा फ़ायदा हुआ है। ठीक है, तो इसे हम पहले इरेज कर लेते हैं इसके अंतर को बताने के लिए। इतना बात तो समझ में आ गया होगा। ओके, ओके, तो हम इसके डिफरेंट को समझ लेते हैं। एक पार्ट इधर कर देते हैं। 1986 की शिक्षा नीति, और
इधर हम बात कर लेते हैं नई शिक्षा नीति का। नई शिक्षा नीति 2020 का। ठीक है, तो ये दोनों में सबसे पहला डिफरेंट ये है कि 10+2, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो आपका प्रणाली जो था, शैक्षणिक प्रणाली, वो क्या था, 10+2। और ये जो नया वाला है उसमें क्या है, 5+3+3+4, यही है। तो इसका मतलब हुआ कि 10+2 का मतलब हुआ टोटल कितना साल, 12 साल। अगर हम दोनों को ऐड करें तो कितना साल हुआ, 12 साल हुआ। ध्यान से देखिएगा। और अगर हम इसको ऐड करें तो ये कितना साल हुआ, 15 साल। तो दोनों का मतलब क्या है ये समझिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहले 1986 के शिक्षा नीति के अनुसार जो राज्य सरकार है छात्रों पे 12 साल तक निगरानी रखती थी कि मेरा बच्चा जो है वो किस प्रकार से पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, और ये 12 साल के बाद जो है बिहार सरकार जो है या राज्य सरकार जो है वो केंद्र यूनिवर्सिटी को सौंप देता था कि इसका अगला पढ़ाई जो है वो मेरा जिम्मा नहीं रहा, वो किसके जिम्मा चला जाता है, यूनिवर्सिटी के जिम्मा। इंटर के बाद जो है वो बिहार बोर्ड का कोई रोल है नहीं, इसके बाद का जो रोल है वो यूनिवर्सिटी का आ जाता है। ओके, तो ये 12 साल का मतलब समझ में आ गया कि इस प्रणाली में राज्य सरकार जो है वो बच्चों पे कितना साल तक निगरानी रखती थी, 12 साल तक। और इसमें कितना साल तक रखेगी, अब जो रखेगी वो 15 साल तक रखेगी। कितना साल तक, 15 साल तक। एक फ़ायदा तो हुआ ना कि पहले 12 साल और अब जो है वो कितना साल, 15 साल। एक बेनिफिट हुआ, बस बेनिफिट को आप देखते जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि इसमें राज्य सरकार छात्रों पर 12 साल तक निगरानी रखती थी। और इसमें जो है वो कितना साल तक निगरानी रखेगी, 15 साल तक। एक बात तो समझ में आ गया। ओके, 1986 के शिक्षा नीति के अनुसार स्टूडेंट जो है वो 6 साल के उम्र से पढ़ना शुरू करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो स्टूडेंट है वो आपका 3 साल से ही पढ़ना शुरू कर देगा। इससे क्या फ़ायदा हुआ ये देखते हैं। एजुकेशन स्टार्ट जो होता था, एजुकेशन स्टार्ट 6 साल से, और इस नीति के अनुसार जो एजुकेशन स्टार्ट होगा वो 3 साल से स्टार्ट होगा। बेनिफिट देखिएगा क्या होता है। पहले बच्चा जो है वो 1 साल से लेके 6 साल तक अपने आसपास पड़ोसी में खेलता था, अपने गलियों में खेलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। 3 साल तक घर में रहेगा और 3 साल के बाद वो स्कूल में जाएगा, बट पढ़ेगा नहीं, वो स्कूल में ही खेलेगा। यानी कि 3 साल से ही उसे स्कूल का एनवायरनमेंट मिलना शुरू हो जाएगा। ये बात समझ में आया। वहाँ पे भी बहुत सारा खेल होगा, लेकिन अच्छे एनवायरनमेंट के साथ होगा। ठीक है, तो इस नीति के अनुसार एजुकेशन स्टार्ट कितना साल से होता था, 6 साल से। लेकिन इस नीति के अनुसार जो एजुकेशन स्टार्ट होगा वो कितना साल से होगा, 3 साल से। ये बात समझ में आया। ओके,
अब ये देखते हैं कि 10+2, 10+2 का मतलब हुआ कि 1986 के शिक्षा नीति के अनुसार इसे 2 स्टेज में डिवाइड किया गया। पहला स्टेज 10 साल के लिए, दूसरा स्टेज जो है वो 2 साल के लिए। ठीक है, तो ये जो पहला स्टेज हुआ उस स्टेज को बोलते हैं फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन। और ये जो है वो आपका सेकेंड स्टेज है जिसे हम बोलते हैं स्ट्रीम एजुकेशन, स्ट्रीम एजुकेशन। स्ट्रीम का मतलब क्या होता है हम समझाते हैं, ये बात समझ में आया। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आपका शैक्षणिक प्रणाली है वो क्या है, 5+3+3+4। तो यहाँ पे टोटल 4 स्टेज है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। पहला स्टेज 5 साल के लिए, दूसरा स्टेज 3 साल के लिए, तीसरा स्टेज 3 साल के लिए और चौथा स्टेज 4 साल के लिए, है ना। तो ये जो है वो आपका पहला स्टेज है और इस स्टेज को हम बोलते हैं फाउंडेशन स्टेज, फाउंडेशन स्टेज। ये जो आपका दूसरा स्टेज है इससे हम बोलते हैं प्रीपरेटरी स्टेज, प्रीपरेटरी स्टेज। और ये जो तीसरा है उसको हम बोलते हैं मिडिल स्टेज, मिडिल स्टेज। ठीक, और ये आपका जो चौथा हुआ इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज। अब प्रत्येक स्टेज का एक खासियत है, प्रत्येक स्टेज का क्या है, एक खासियत है कि इस स्टेज में क्या होगा, इस स्टेज में क्या होगा और इस स्टेज में क्या होगा। ओके, इतना बात समझ में आया। इसे इरेज कर लेते हैं पहले। बिल्कुल समझना बिल्कुल आसान है, बस थोड़ा सा धैर्य रख के समझते जाइएगा, बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि इससे कंपटीशन में भी 1 या 2 नंबर अवश्य आएगा। ठीक है, कंपटीशन वाले बच्चे भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो था वो आपका क्या था, 1986 की शिक्षा नीति। तो ये जो आपका पहला स्टेज था उसका क्या नाम था, फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन। ये 10 साल तक के लिए है। कितना साल के लिए, 10 साल के लिए। यानी कि क्लास 1 से लेकर कहाँ तक, क्लास 10 तक। क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक जो एजुकेशन दिया जाता था उसे पहले बोला जाता था फॉर्मल एजुकेशन। ओके, दूसरा जो आपका स्टेज था वो क्या था, स्ट्रीम एजुकेशन। और ये कितना साल का होता था, 2 साल का। यानी कि क्लास 11 एंड क्लास 12। स्ट्रीम का मतलब होता है कि इसमें साइंस हो गया,
आर्ट्स हो गया और आपका कॉमर्स हो गया। पहले क्या होता था कि अगर हम साइंस स्ट्रीम को लिए हैं तो ना तो हम आर्ट्स पढ़ सकते थे और न ही हम कॉमर्स को पढ़ सकते थे। अगर कोई बच्चा आर्ट्स लिया तो ना तो वो साइंस को पढ़ सकता था और न ही कॉमर्स को पढ़ सकता था, इंटरेस्ट होते हुए भी। अगर साइंस के कोई एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है और वो आर्ट्स ले लिया तो वो साइंस को नहीं पढ़ सकता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, इसमें कुछ सुधार लाया गया है, वो सुधार को हम इधर देख लेते हैं। ओके, तो स्ट्रीम का मतलब समझ में आ गया। साइंस लेगा तो ना तो वो आर्ट्स लेगा और ना ही वो कॉमर्स लेगा, है ना। ये जो नई शिक्षा नीति लाई गई है उसमें स्ट्रीम को बिल्कुल हटा दिया गया है। ठीक है, उसको देख लेते हैं। अब इसके स्टेज को समझते हैं कि यहाँ पे जो आपका पहला स्टेज था वो क्या था? फाउंडेशन स्टेज। फाउंडेशन स्टेज, और ये कितना साल के लिए? 5 ईयर्स के लिए। ठीक है, 5 ईयर्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं समझने के लिए। 3 ईयर एंड 2 ईयर्स। इतना बात समझ में आया? सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस स्टेज में बच्चों से एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, कोई भी एग्ज़ाम का प्रेशर नहीं रहेगा। बस बच्चा जो है वो स्कूल जाएगा, अपना कपड़ा गंदा करेगा, बच्चों के साथ खेलेगा कूदेगा, बस यही उसका काम है, मनोरंजन करना, एंटरटेन करना। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा चीज़ ये है कि यहाँ पे आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, नो एग्ज़ाम। सबसे बड़ा फैक्टर, यहाँ पे कोई तरह का बच्चों से एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। तो ये 3 साल तक बच्चा क्या करेगा? तो ये 3 साल तक जो है वो बच्चा सिर्फ खेलेगा और कुछ नहीं करेगा। सिर्फ क्या करेगा? स्कूल में जाकर खेलेगा। 3 साल तक बच्चा सिर्फ स्कूल में खेलेगा। इतना बात समझ में आया? कोई एग्ज़ाम नहीं, बस जाके स्कूल में क्या करना है? खेलना है। और ये 2 साल में बच्चा 2 क्लास हो जाएगा, क्लास 1 एंड क्लास 2। कक्षा 1 कक्षा 2 में जो है वो बच्चा आपका चला गया। कितना साल में? टोटल 5 साल में। 3 साल से स्टार्ट किया और ये 5 साल तक रहा, तो अब बच्चा जो है वो कितना साल का हो गया? 8 साल का हो गया। यानी कि 8 साल में बच्चा कौन सा क्लास तक जाएगा? 2 तक जाएगा। और ये 2 तक जाने में उसे कोई भी एग्ज़ाम को फेस नहीं करना पड़ेगा, कोई एग्ज़ाम से डर नहीं होगा। और अगर एग्ज़ाम से डर नहीं होगा तो बच्चा हंसी खुशी जाएगा स्कूल। ठीक है, उसे घर से ज़्यादा मन कहाँ पे लगेगा? स्कूल में लगेगा। क्लियर? ये बात समझ में आया? अब जो है वो हम बात कर लेते हैं स्टेज 2 का। और स्टेज 2 जो है वो कितने साल का? 3 साल का, है ना, क्योंकि 5 + 3 + 3 + 4। तो आपका जो दूसरा स्टेज है उसका बात कर लेते हैं। हम लोग बच्चे को कौन सा क्लास तक पहुंचा दिए? फाउंडेशन में दूसरा तक, है ना। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे स्टेज का। दूसरे स्टेज का नाम क्या था? प्रीपरेटरी स्टेज। और ये स्टेज जो है वो कितना साल का है? 3 साल का।
तो अगर बच्चा दूसरा क्लास में पहुंच गया है तो 3 साल में वो कौन सा क्लास तक पहुंच जाएगा? क्लास 4 है ना, क्लास 5 एंड क्लास 6। इसमें क्या होगा? इसमें सॉरी क्लास 3, क्लास 4 एंड क्लास 5, 5वीं तक बच्चा पहुंच गया। इसमें बड़ी खासियत ये है कि इस स्टेज में बच्चों की जो पढ़ाई होगी वो अपने मातृभाषा में होगी या स्थानीय भाषा में होगी या घरेलू भाषा में होगी। ओके, इससे क्या फ़ायदा हुआ कि अगर कोई स्टूडेंट आपका गांव का है, ठीक है, तो उसमें यह होता है कि इंग्लिश नाम से ही डर लगता है कि नहीं? वो जो बच्चा है वो इंग्लिश के साथ कंफर्टेबल नहीं होता है। अगर उसे इंग्लिश में समझाया जाए तो उसे समझ में कम आएगा। तो इस बात से बचने के लिए ये बनाया गया कि बच्चों को जो नॉलेज है, जो शिक्षा दी जाएगी, वो उसके मातृभाषा यानी कि हिंदी में दी जाएगी या वहाँ का जो आपका स्थानीय भाषा हुआ या जो घरेलू भाषा हुआ उसके साथ दी जाएगी, ताकि बच्चे को अच्छे से समझ में आए और वो स्कूल से ना भागे। स्कूल से बच्चा कब भागता है? जब उसे समझ में नहीं आता है तब, जब उसे क्लास बोरिंग लगता है तब। लेकिन जब उसे घरेलू भाषा में शिक्षा दी जाएगी तो शायद उसे अच्छा लगेगा और वो स्कूल से नहीं भागेगा। क्लियर? तो ये आपका हो गया स्टेज 2। अगर हम स्टेज 3 की बात कर लें तो उस स्टेज का नाम था मिडिल स्टेज। तीसरे स्टेज का नाम क्या है? मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज। और ये स्टेज भी कितने साल का है? 3 साल का। अब बताओ कि स्टेज 2 तक बच्चा कौन सा क्लास तक पहुंच गया था? 5 तक। तो स्टेज 3 3 साल का है, तो 3 साल में वह कौन सा क्लास तक चला जाएगा? 8वीं तक। क्लास 6, 7, 8। ओके, इसमें क्या आपका सिलेबस रहेगा? सबसे पहली बात यह है कि इसमें कंप्यूटर का नॉलेज दिया जाएगा और उसमें कोडिंग करने के लिए बताया जाएगा। कंप्यूटर कोडिंग। दूसरी बात इसमें लाया गया है वोकेशनल कोर्स या वोकेशनल नॉलेज, इसको बोल सकते हैं। और बाकी जो है वो जैसे हम लोग पढ़ते थे, आर्ट्स, साइंस, मैथ, ये सब। तो कंप्यूटर कोडिंग का मतलब ये हुआ कि जैसे अगर कोई प्रोग्रामिंग बनाता है, सॉफ्टवेयर बनाता है, तो उसमें कुछ कोडिंग की आवश्यकता होती है। तो ऐसा नहीं कि क्लास 6 में ही सिखाया जाएगा कोडिंग करने के लिए, बस उसको एक बेसिक नॉलेज दिया जाएगा कि कोडिंग कैसे किया जाता है और कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज दिया जाएगा। ओके। और वोकेशनल कोर्स का मतलब ये हुआ कि अगर कोई बच्चा को पेंटिंग करने में मन लग रहा है तो उसे पेंटिंग करने के लिए सिखाएगा। अगर कोई स्टूडेंट सिलाई करना चाहता है तो सिलाई करने के लिए सिखाया जाएगा। अगर किसी स्टूडेंट को अच्छे खाना बनाने के लिए सीखना है तो उसे भी सिखाया जाएगा। अगर किसी को बेंच फर्नीचर वगैरह बनाना है यानी बढ़ई का काम करना है तो वो भी आपको सिखाया जाएगा, है ना। तो इस वोकेशनल में आपका बहुत सारा चीज़ हो गया, सिलाई, बढ़ई, पेंटिंग, etc। इससे क्या फ़ायदा है?
इससे ये फ़ायदा है कि अगर कोई स्टूडेंट इस स्टेज में आकर अपना पढ़ाई छोड़ दिया तो वह जो है वो कहीं भी जाके अब कमा खा सकता है ना। यानी कि उसमें व्यवसायिक नॉलेज आ गया, उसमें सामाजिक नॉलेज आ गया, वो कहीं भी जाके जी सकता है। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, तो हम बोलेंगे इससे व्यवसायिक ज्ञान और सामाजिक ज्ञान में बढ़ावा मिला, है ना। इससे क्या फ़ायदा हुआ, तो व्यवसायिक ज्ञान और सामाजिक ज्ञान में क्या हुआ, बढ़ावा मिला, है ना। विकसित किया गया सामाजिक ज्ञान को और व्यवसायिक ज्ञान को। तो ये बात को हम लिख लेते हैं। व्यवसायिक ज्ञान एवं सामाजिक ज्ञान क्या होगा, बढ़ेगा। एक बात और, फाउंडेशन स्टेज में एग्ज़ाम नहीं लिया गया था, एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं हुआ था। एग्ज़ाम स्टार्ट होगा स्टेज 2 से, याद रखिएगा। क्लास 3 से आपका एग्ज़ाम होना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, ठीक है। क्लास 2 तक कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन क्लास 3 से जो है वो एग्ज़ाम होना शुरू हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये आपका मिडिल स्टेज भी क्लियर हुआ, है ना। अब हम बात कर लेते हैं चौथे स्टेज का, यानी कि सेकेंडरी स्टेज का। तो हम बात कर लेते हैं चौथे स्टेज का। चौथे स्टेज का नाम क्या है, सेकेंडरी स्टेज। और ये कितने साल का, 4 साल का। 3 स्टेज तक बच्चा कौन सा क्लास तक पहुंच गया था, 8 तक, है ना। अब जो है 4 साल में कौन कौन सा क्लास को जाएगा, क्लास 9, 10, 11th एंड 12, है ना। तो ये बताओ कि क्लास 9 में सबसे पहली बात यह था 1986 में कि किसी भी कक्षा में एक एग्ज़ाम फाइनल लिया जाता था, एक एग्ज़ाम, है ना। अब जो है वो 9, 10, 11, 12 में 2-2 एग्ज़ाम लिया जाएगा सेमेस्टर वाइज। तो सबसे बड़ा खासियत ये हुआ कि इस शिक्षा नीति में एग्ज़ाम जो है कैसे लिया जाएगा, सेमेस्टर वाइज। सेमेस्टर वाइज का मतलब हुआ कि 6 महीने में एग्ज़ाम लिया जाएगा। 9, 10, 11, 12 का जो एग्ज़ाम होगा वो साल में 2 बार लिया जाएगा सेमेस्टर वाइज, और दोनों सेमेस्टर के नंबर को जोड़कर फाइनल रिजल्ट बनाया जाएगा। क्लियर। अगर कोई बच्चा जो है सेमेस्टर 1 में 60% लाया, सेमेस्टर 2 में 70% लाया, तो उसका जो फाइनल बनेगा वो बनेगा 65%। दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है। क्लियर। तो एग्ज़ाम जो होगा वो कैसे होगा, सेमेस्टर वाइज होगा, यानी कि साल में 2 बार होगा। इतना बात समझ में आया। उसके बाद अब क्या है कि यहाँ पे स्ट्रीम एजुकेशन था 11th एंड 12 के लिए। अब 11 और 12 में स्ट्रीम को हटा दिया गया है ना। इस बात को लिख लेते हैं कि 11th एंड 12th में स्ट्रीम एजुकेशन को हटा दिया गया है। और इसे हटाकर लाया गया है मल्टीपल चॉइस।
क्या लाया गया है, मल्टीपल चॉइस। इसका मतलब क्या है, पहले होता था कि अगर कोई स्टूडेंट साइंस लिया तो कहता था कि आईएससी कर रहे हैं, अगर कोई आर्ट्स लेता था तो वो आईए करता था, और अगर वो कॉमर्स लेता था तो वो आई कॉम करता था। लेकिन अब जो है वो ऐसा नहीं होगा, वो सीधे और सीधे क्या होगा, 11th में है, 12th में है। ओके, इतना बात क्लियर हुआ। यहाँ पे स्ट्रीम को हटा दिया गया है। अब क्या होगा कि अगर किसी स्टूडेंट को फिजिक्स में इंटरेस्ट है तो फिजिक्स भी लेगा, अगर किसी को अकाउंटिंग में है अकाउंटिंग भी लेगा, अगर किसी को ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है तो ज्योग्राफी भी लेगा। यानी कि अब जो है वो आप सब कुछ ले सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। ये बात समझ में आया, कुछ भी ले सकते हैं, साइंस का भी एक सब्जेक्ट ले लें, आर्ट्स का भी ले लें, कॉमर्स का भी ले लें, नो डाउट किसी का भी मिला जुला के हम पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो साइंस लिया वो आर्ट्स नहीं लेगा, जो आर्ट्स लिया वो कॉमर्स नहीं लेगा। अब जिसको जो भी पढ़ने में इंटरेस्ट है वो सब्जेक्ट लेगा। क्लियर? तो कितना फ़ायदा हुआ, स्टूडेंट को अब कितना मज़ा आएगा, है ना। तो इसमें ये हुआ। और इसमें तीसरी बात ये है कि इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाएगा। इसमें आपको जो दिया जाएगा वो कौन सा नॉलेज दिया जाएगा, साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाएगा। ठीक है। और अगर किसी स्टूडेंट को अदर कंट्री का यानी कि फॉरेन लैंग्वेज पढ़ने का मन किया तो वो फॉरेन लैंग्वेज को भी पढ़ सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत, तो इसमें हम फॉरेन यानी कि विदेशी भाषा को भी पढ़ सकते हैं। अगर किसी को चाइनीज़ सीखना है तो ये चाइनीज़ भी सीख सकता है, किसी को जापानीज़ सीखना है तो वो जापानीज़ भी सीख सकता है। ओके, तो ये आपका था 4 स्टेज, ये समझ में आ गया। इस स्टेज तक राज्य सरकार जो है वो छात्रों का पढ़ाई लिखाई अपने जिम्मा रखेगी यूनिवर्सिटी को, है ना। तो अब हम बात कर लेते हैं ग्रेजुएशन का। किसका बात कर लेते हैं अब, ग्रेजुएशन का। ओके, गर्मी बहुत है, पसीना भी चल रहा है। कितना लोग का मैसेज आता है कि सर पसीना बह रहा है, तो हम उसको ये बोलते हैं कि अगर कोई पानी से नहाता है तो सिर्फ उसका लिबास बदलता है, और अगर कोई पसीना से नहाता है तो वो इतिहास को बदलता है। ठीक है। तो इतना बात समझ में आया। तो अब हम बात कर लेते हैं ग्रेजुएशन का। ठीक है। तो ग्रेजुएशन जो है वो 1986 की शिक्षा नीति के अनुसार कितना साल का होता था, 3 साल का होता था, जिसको हम लोग जानते हैं पार्ट 1 के नाम से, पार्ट 2 के नाम से और पार्ट 3 के नाम से। ठीक है। अब जो है वो इस शिक्षा नीति में जो ग्रेजुएशन है वो 3 या 4 साल का होगा। कितना साल का, 3 या 4 साल का होगा। अब सबसे मज़ेदार बात यह है कि दोनों में अंतर क्या है, सुनिए। पहले क्या होता था कि अगर कोई स्टूडेंट पार्ट 1 में एडमिशन लिया, वो पास भी कर गया, अब उसके पास पैसा नहीं है पार्ट 2 के लिए, वो कहीं कमाने के लिए चला गया और वो कमा के आया और फिर उसे पढ़ने का मन किया, तो क्या पहले पार्ट 2 में डायरेक्ट एडमिशन होता था? नहीं, फिर से उसे स्टार्ट करना पड़ता था पार्ट 1 से। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कितना फ़ायदे की बात है कि नहीं। तो यहाँ जो फर्स्ट ईयर में होगा, फर्स्ट ईयर, और अगर वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर गया फर्स्ट ईयर का तो उसे भी सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा ग्रेजुएट सर्टिफिकेट।
उसके सर्टिफिकेट पे क्या लिखा हुआ रहेगा, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट। क्लियर, उसको ये सर्टिफिकेट देके विदा कर दिया जाएगा। फिर से उसका मन हुआ कि आगे हम फिर पढ़ाई करें, तो इस सर्टिफिकेट को दिखा के वो नेक्स्ट ईयर में एडमिशन ले सकता है ना। तो अब वो जो है सेकेंड ईयर में गया और इसे भी क्वालिफाई किया, तो उसे जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा वो दिया जाएगा आपका ग्रेजुएट डिप्लोमा का। किसका सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ग्रेजुएट डिप्लोमा का। और अगर वो थर्ड ईयर में है और ये क्वालिफाई करेगा तो उसे दिया जाएगा ग्रेजुएट डिग्री। है ना। तो अगर किसी को जॉब लेना है तो वो ग्रेजुएट डिग्री पाके वो जॉब ग्रेजुएशन लेवल का ले सकता है। तो ये जो है वो किसके लिए है, जिसको जॉब चाहिए, वो बस यहाँ तक करने के बाद वो जॉब के लिए अप्लीकेबल हो गया। लेकिन जिसे आगे पढ़ाई करनी है तो वो कौन सा ईयर में जाएगा, फोर्थ ईयर में जाएगा। और ये क्वालिफाई करने के बाद उसे क्या दिया जाएगा, ग्रेजुएट रिसर्च का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इतना बात समझ में आया। तो चारों साल का जो सर्टिफिकेट है वो अलग अलग मिलेगा। क्लियर। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन का। पोस्ट ग्रेजुएशन का जिसे हम बोलते हैं पीजी, है ना। तो 1986 के अनुसार ये 2 साल का होता था। कितने साल का, 2 साल का। लेकिन यहाँ पे जो पीजी होगा वो 1 और 2 साल दोनों का होगा। यहाँ पे जो आपका पीजी होगा वो कितने साल का होगा, 1 साल या 2 साल। अब सवाल ये है कि 1 साल किसके लिए होगा और 2 साल का किसके लिए होगा। तो जो जिसे ग्रेजुएट रिसर्च का डिग्री मिल गया है उसके लिए पीजी 1 साल का होगा, और जिसे ग्रेजुएट डिग्री का सर्टिफिकेट मिल गया है उसके लिए कितना साल का होगा, 2 साल का होगा। यही आपका नई शिक्षा नीति के बारे में मेरे द्वारा दिया गया बेसिक इन्फॉर्मेशन है। थैंक यू। ओके।